जम्मू में स्पीड पोस्ट के ज़रिए मिल रही है 15 लाख रुपए की गाड़ी। हैरान मत होइए, इनको एक स्पीड पोस्ट आता है और उसके अंदर ये 2 कागज़ निकलते हैं, उस पर कुछ स्क्रैच करने के लिए लिखा होता है। जब ये स्क्रैच करते हैं तो उसके अंदर एक कोड निकलता है और वो कोड के हिसाब से इनको एक गाड़ी मिलेगी जिसकी कीमत है 15 लाख रुपए की गाड़ी इनको घर बैठे मिल रही है स्पीड पोस्ट से। भैया क्या बात हुई, पूरा बताएंगे आप? और ये जो आपको कागज़ आए हैं इसके अंदर, ये जो पैम्पलेट आया है, जिस कंपनी का है, आप कुछ सामान लेते हैं क्या? नहीं लेता हूँ। नहीं लेते? इससे कोई सामान नहीं लेते? कोई सामान नहीं। ये इनसे कोई सामान नहीं लेते, फिर भी ये कंपनी इनसे खुश होकर 15 लाख रुपए की गाड़ी दे रही है। कितना, मतलब आप देखिए कि बिना सामान लिए भी इनसे इतना खुश है कंपनी और इनको 15 लाख रुपए की गाड़ी दे रही है। भैया शुरू से बताएंगे क्या बात हुई? ये कल से मेरे को वो पोस्ट ऑफिस वाला रिंग कर रहा था, वो कह रहा था कि आपका कोई कोरियर आया हुआ है। अच्छा। तो उसने मेरे को बोला आप अनिल जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं अनिल जी बोल रहा हूँ। कहता आप ये कृष्णा नगर शिव मंदिर के पास कहाँ पे रहते हो? मैंने कहा मैं कृष्णा नगर रहता ही नहीं हूँ। मैंने कहा ये कोरियर किसी और का होगा, मेरा नहीं होगा, बट मेरा नाम अनिल है। वो कहने नहीं आपका नाम अनिल है, आपका नंबर इसके ऊपर रजिस्टर्ड है, मैंने तभी आपको कॉल किया है। तो अगर आपका नंबर नहीं होता तो मैं आपको कॉल करता नहीं। तो ये आपका कोरियर है, आप मेरे से कोरियर ले लो। आपका एड्रेस कहाँ पे है? कृष्णा नगर में। मैंने कहा मैं कृष्णा नगर में रहता नहीं हूँ। तो वो कह रहा आपका ये कोरियर अब मैं कहाँ छोड़ूँ? मैंने कहा आप कहाँ, मैं तो विक्रम चौक में हूँ, आप मेरे को विक्रम चौक में दे दो। अच्छा। तो वो कहने लगे मेरा एरिया विक्रम चौक का नहीं पड़ता है, फिर मेरे को दोबारा से बुक करवाना पड़ेगा, फिर आपको मिल जाएगा। तो मैंने उनको बोला आप एक काम करो मेरे को पर्सनली दे दो, आप कहाँ पे मिलोगे? कहते मेरा पोस्ट ऑफिस जीवल में है, तो आप जीवल में मेरे से मिल लो, तो आप मेरे से ये ले लो। मैंने कहा शाम को जब भी आप वहाँ पे आओगे तो मेरे को रिंग कर देना, मैं आपसे ले लूँगा, कलेक्ट कर लूँगा। शाम को उन्होंने फ़ोन नहीं करा मेरे को। तो फिर आज सुबह उन्होंने सुबह ही मेरे को खुद ही फ़ोन किया, कोई 10:30-11 बजे का टाइम होगा। कहने लगे आपका कोरियर। मैंने कहा आपने मेरे को फ़ोन ही नहीं किया। तो कहते अभी आके ले लो आप। मैंने कहा मैं 15-20 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। तो मैं उसके पास गया हूँ, उनके पास ये कोरियर दिया उन्होंने मेरे को। अच्छा। तो फिर उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था खोलने का, तो मैंने उनको तब भी यही बात बोली। मैंने कहा ये कोरियर मेरा नहीं है, मेरा एड्रेस ये नहीं है। वो मेरे को पूछने लगे आप कहाँ पे रहते हो? मैंने कहा मैं कृष्णा नगर में रहता नहीं हूँ। कहते हैं आपका नंबर लिखा है इसके ऊपर, इसलिए मैं इस नंबर के बिहार पे आपको दे रहा हूँ। और ये जो पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी है जो, इसकी उन्होंने फ़ोटो खींची थी मोबाइल में मेरे सामने कि मैं इस बंदे को दे रहा हूँ। हाँ ये रिसीव कर लिया और इस बंदे को मैं दे रहा हूँ, तो मतलब गलत हाथ में ना चले जाए, इसलिए तो उन्होंने फोटो। जब आपने इसे खोला तो बीच में से आपको ये स्क्रैच कार्ड मिला। अच्छा। ये मिला है, ये पैम्पलेट मिला है, ये लॉटरी है पूरी इसकी। अच्छा। हाँ, और ये इनके प्रोडक्ट वगैरह है, ठीक है। और ये एक स्क्रैच कार्ड मिला है, इस पे ये क्लोज करके दिखाते हैं हम। इस पे ये 15 लाख की स्क्रैच करिए मैंने। यहाँ पे लिखा था स्क्रैच करिए, स्क्रैच हेयर। तो मैंने स्क्रैच किया है तो यहाँ पे गाड़ी निकली। मैंने कहा 15 लाख की मेरी गाड़ी निकल गई है। खुश हो गए? मैं खुश हो गया। मेरे तो पाँव के नीचे ज़मीन मल गई, मैं हवा में हो गया। मैंने कहा मेरी 15 लाख की लॉटरी निकल गई। तो फिर यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे ये हेल्पलाइन नंबर दिया है इनका। अच्छा। और कोई एड्रेस तो एनवलप पे है ही नहीं। तो मैंने इस नंबर पे कॉल करा है, तो इन्होंने मेरे को बोला है कि आपके ऊपर यहाँ पे एक कोड लिखा है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, अब आगे जो कहानी है वो सुनने वाली बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने जब यहाँ इस नंबर पे कॉल किया फिर क्या? इन्होंने बोला यहाँ पे एनवलप के ऊपर AVC नंबर है, ये लिख बताया मेरे को। मैंने इनको बोला 837 RS, ठीक है। फिर कहने लगे कि इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर भी एक कोड है, जो अमाउंट है इसके नीचे भी एक कोड है। उन्होंने कहा ये कोड मेरे को बताओ। ये था RN, करिए थोड़ा पास में। हाँ दिखाओ जी कोड। ये RN0122AX कोड है, ठीक है। ये कोड मैंने उनको वेरीफाई करवाया। वो कहने लगे ये बिल्कुल ठीक है, आपकी गाड़ी जो है वो निकल गई है। तो इसके लिए जो है खुश हो गए होंगे। मैं फिर खुश हो गया। मैंने कहा मेरी गाड़ी निकल गई है, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ मैं, 10-12 हज़ार दे के दिखा लेता हूँ, सब घर बैठे गाड़ी मिल जाएगी मेरे को। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो फिर मैंने उनको पूछा कि मेरे को क्या करना पड़ेगा। ये वो कहने लगे कि आपके पास 2 विकल्प है, या तो आप गाड़ी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको गाड़ी नहीं लेनी है तो आप कैश भी ले सकते हैं। गाड़ी के लिए आपको वहाँ पे आना पड़ेगा हमारे ऑफिस में, तो गाड़ी आपको दिला देंगे। वो कह रहे हैं हम पूरी डिटेल बता देंगे हम आपको। हाँ, तो अगर गाड़ी नहीं लेनी तो फिर क्या करें? फिर कह रहे थे कि आपको कैश चाहिए तो हम आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपये आपको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसके लिए कुछ करना है आपको? उसके लिए वो कहने लगे कि अगर मैंने उनको बोला कि मेरे को गाड़ी लेनी है,
तो वो मेरे को कहने लगी कि आपको 12,500 रुपया जो है जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा। तो मैंने उनको बोला कि मेरे को अकाउंट नंबर दे दो। वो कहने लगे कि पहले आपको एक अपना आईडी प्रूफ जो है वो हमें सेंड करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको अकाउंट नंबर दे देंगे। तो मैंने कहा अगर मेरे को कैश लेनी हो, कहते उसके लिए भी आपको 9,000 रुपया डिपॉजिट करना पड़ेगा। कैश के लिए 9,000 और गाड़ी के लिए 12,000, 12,500। 12,500। तो अब आप समझ रहे होंगे कहानी क्या है। कहानी ये है कि इनसे 12,000 रुपया लिया जाए, इनका अकाउंट नंबर लिया जाए, वहाँ से शुरू हो जाए साइबर फ्रॉड और इनके अकाउंट से जो पैसा है वो भी चला जाए। लेकिन इन्होंने समझदारी दिखाई और इन्होंने 12,000 रुपया नहीं दिया 15 लाख की गाड़ी लेने के लिए, क्योंकि कोई भी इंसान में लालच आ सकता है 15 लाख की गाड़ी सुन के, और लोग दे भी देते हैं पैसे। और अगर आपको कैश चाहिए तो 9,000 रुपये मांग रहे हैं और उसके साथ इनसे एक आईडी प्रूफ भी मांग रहे हैं। अब ये आईडी प्रूफ क्या करना होता है वो भी मैं आपको बताने लगा हूँ। आईडी प्रूफ का ये क्या करते हैं, इनकी फ़ोटो को इन्होंने मॉर्फ करना था और कुछ अभद्र तस्वीर बनानी थी, फिर इनको करना था ब्लैकमेल। ये है पूरा का पूरा सिस्टम। इसीलिए आपके घर आपके नाम का कोई भी कोरियर आता है या स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से, भारतीय डाक से भी कुछ आता है और अंदर आपको ऐसा कुछ मिलता है, तो कृपया करके कोई पैसा मत दीजिएगा। 15 लाख रुपए की गाड़ी नहीं मिलेगी, बल्कि जो कुछ हज़ार रुपए आपके अकाउंट में होंगे वो भी चले जाएंगे। आप क्या कह रहे थे? इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि जो आपने आईडी प्रूफ देना है, आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड जो है बैंक में लिंक होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने देना है वो आधार कार्ड या पैन कार्ड बैंक के साथ लिंक होना चाहिए, ताकि इनका अकाउंट आराम से, आसानी से खाली किया जा सके। आपको लग गया होगा कि ये सब फ्रॉड ही है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो डेली में जो है जिस कंपनी में काम करता हूँ उस काम में मैं बैंक में जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है आते रहते हैं। वो कहते हैं कि हमें लॉटरी निकली थी, हमने उनके खाते में इतने डिपॉजिट करवाए थे। तो फिर वो बैंक वालों से क्योरी मांगते हैं। बैंक वाले कहते हैं हमें कुछ नॉलेज नहीं है, जो आपने डाला है हमने जमा कर दिया है। तो इसलिए मेरे तो 1 मिनट में समझ गया था। फिर मैंने अपने बड़े भाई से भी बात करी, अपने ऑफिस में भी 2-3 बंदों से बात करी। उन्होंने मेरे को ये बोला कि ये बेसिकली फ्रॉड है। बिल्कुल। हाँ, इसलिए मैंने किया। इनको सल्यूट करूंगा। अनिल जी इनका नाम है, अनिल जी को सल्यूट है, जिनको ये समझ आ गया कि ये फ्रॉड है। लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आता है और वो फिर आते हैं जब उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। कृपया करके मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, इसलिए लालच मत करिएगा मुफ्त का। अगर इन्होंने भी लालच किया होता तो आज इनके अकाउंट से 12-15 हज़ार पहले चले जाता और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके निकलता जाता, और ये कुछ नहीं कर सकते थे। और कितने लोगों के निकल गए हैं, आज तक पैसे नहीं आए। कृपया करके लालच नहीं कीजिएगा। कोई भी स्पीड पोस्ट से आपको 15 लाख की गाड़ी नहीं देगा। ये सिर्फ फ्रॉड है, फ्रॉड। और जो ये प्रोडक्ट्स हैं, इन्होंने आज तक उस प्रोडक्ट का कोई सामान नहीं लिया। आपके घर में भी कभी ये सामान लिया गया? नहीं, कभी नहीं लिया गया। कभी इनके घर पे भी ये सामान नहीं लिया गया। और देखिए इतने मेहरबान हो गए ये कंपनी वाले और सीधे इनको जी 15 लाख रुपए की गाड़ी दे रहे हैं। इतने मेहरबान मत बनिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद कीजिए। ये कुछ फ्रॉड लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं। मेरी लोगों से अपील है, कृपया करके ऐसा मत अपने साथ होने दीजिएगा, वरना आपके अकाउंट से सारे पैसे चले जाएंगे। आपकी तस्वीर को गंदी तस्वीर बना दिया जाएगा, उसको न्यूड तरीके से जो है फ़ोटोशॉप करके लोगों को भेजा जाएगा आपके ही फ्रेंड सर्कल में, तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिएगा। किसी के साथ कोई भी चीज़ मत शेयर कीजिए। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से अनिल जी को सल्यूट करता हूं, जिन्होंने समझदारी दिखाई और ऐसे फ्रॉड लोगों को सामने लाया मीडिया के। धन्यवाद।